नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर पुनीत राय द्वारा लिखित पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से आदिकाल भाग 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित तथ्यों को व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे और इसके साथ उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ है ना। तो गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ की बात करते हैं तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड है, अशक्ति संगम तंत्र है, विष्णु पुराण और निरंजन पुराण है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न जो है यहीं से देखने को मिल जाता है, तो ये भी आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर पुनीत राय द्वारा लिखित पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से आदिकाल भाग 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित तथ्यों को व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे और के साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ना कि गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं, यानी कि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो गोरख पंथ द्वारा लिखे गए हैं संस्कृत में, जिनमें पहला आप देख रहे हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और बैराट पुराण है। तो कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए, आपको एक क्लू बनाना होगा कि गोरख पंथ में लोग क्या करते थे, सिद्ध और सिद्धांत की पद्धति। तो सिद्ध सिद्धांत की पद्धति, विवेक का मार्तंड, शक्ति का संगम तंत्र और 2 पुराण था, एक निरंजन पुराण और दूसरा बैराट पुराण, ध्यान में रखिएगा। आगे है नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ। जो गोरख का नाथ है वही नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है? तो बिल्कुल नाथ पंथ को बात हम लोग करते हैं ना, तो इन्हीं को योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। किसको? बोले नाथ पंथ को। आगे है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह पंक्तियाँ यानी कि यह कथन किसका है? तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ध्यान में रखिएगा कि शंकराचार्य के बाद इतना महिमान्वित भारत में है ना, दूसरा कोई नहीं हुआ, ध्यान में रख लीजिएगा। हजारों लोग उत्पन्न हुए लेकिन दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ। 1000 लोग उत्पन्न हुए लेकिन दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। सिद्ध मत और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर क्या था? यानी कि सिद्धों नाथों में अंतर की बात करें तो सिद्ध लोग जो क्या थे, निरीश्वर थे, निरीश्वरवादी थे, और नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध लोग नारी भोग में विश्वास करते थे किंतु नाथ लोग उसके विरोधी थे। तो 2 बातें आपको दिमाग पर रखनी है, सिद्ध निरीश्वरवादी थे और नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे किंतु नाथ उसके विरोधी थे। ठीक है, चलिए। नाथ पंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट्य है, क्या है कि निर्गुण की साधना, हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांड वाद किस साहित्य का वैशिष्ट्य है? तो नाथ साहित्य के अंतर्गत ये सब आते हैं, ध्यान में रखिएगा। हठ योग, गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मांडवाद, ये सब जो है नाथ साहित्य में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। गोरखबानी की भाषा थी, तो गोरखबानी की जो भाषा थी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा थी, ध्यान में रख लीजिएगा। और आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा? तो आचार्य शुक्ल ने जो नाथपंथियों की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। ठीक है, चलिए आगे है कि नाथ बोले अमृत भाणी,
बरसेगी कंवल फाड़ी, गार पड़रवा बांधल खूंटा, चले दमामा बाजे ऊँटा। अब पंक्तियाँ किसकी हैं? तो देखिए, खूंटा ऊँटा की बात कौन कर सकता है? बोले सर खूंटा ऊँटा, है ना? तो खूंटा ऊँटा कौन? गोरखनाथ। गोरखनाथ ने खूंटा ऊँटा तोड़ देते थे। ऐसे कुछ ध्यान में रख लीजिएगा कि खूंटा ऊँटा तोड़ने का काम कौन करता था? बोले सर गोरखनाथ। गोरखनाथ को ध्यान में रख लीजिएगा, उनकी ये पंक्ति है। ठीक है, चलिए आगे है। गुर कीजे महिला नुगुरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञान ना पाइला रे भैया, है ना भैला। तो गुरु, ये पंक्ति किसकी है? गुरु कीजे महिला निगुरा ना। तो गुरु कीजे महिला निगुरा ना, निगुरा ना मतलब गोरखनाथ। ठीक है, चलिए आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो 28 पुस्तकों का। हजारी प्रसाद ने क्या किया है? गोरखनाथ की 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। और एक पंक्ति बड़ी बड़ी मोस्ट पंक्ति है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। तो गोरख ने जगाया जोग भगत भगाया कौन? तुलसीदास। तुलसीदास की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछी गई है और भ्रमित करने वाली पंक्ति है। धूत कहो अवधूत कहो, कहें धूत कहो चाहे अवधूत कहो, हम तो तुलसी हैं। तुलसी ने कहा धूत कहो या अवधूत कहो, हम तो तुलसी हैं। हम तो तुलसी माने तुलसीदास की पंक्ति है, ध्यान में रखना होगा। कुछ सिद्धों की चर्या गीतों और दोहा गीतों का बौद्ध गान और दोहा नाम से संपादन यानी कि प्रकाशन किसने कराया? तो हरप्रसाद शास्त्री, ध्यान में रख लीजिएगा, हरप्रसाद शास्त्री ने कराया है, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है, सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य का संपादन कार्य किया? तो पश्चात प्राच्यविद हैं जिनका नाम था बेंडल ने, सबसे पहले इन्होंने सिद्ध साहित्य का संपादन किया था, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है? तो महासुखवाद की बात हम लोग करते हैं, सिद्ध मत का वैशिष्ट्य है, ध्यान में रखिएगा। और आगे है, सरहे गहड़ गुहरी मग अहिया, पशु लोम जिम रहिया। तो सरहे का मतलब ही होता है सरहे, सरहपा की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है, पंडित शैल सत्वखाड़, देह ही बुद्ध बसंत न जाड़े। अब बखाड़ कौन करता है? पंडित सकल बखाड़ सरहपा, पंडित सकल बखाड़ सरहपा, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और आगम वेद पुराण ही, और पाणी माड़वहंती, पक ऋषि फल आलय जिम बहेरी भमंती। अब देखिए, आगम वेव पुराण ही बहंती भमंती, कढ़पा की है, ध्यान में रख लीजिएगा। और अगली पंक्ति है कि घर वह खज्जती सहजय रज्जई खिज्जई राव विराव। राव विराव किससे? बोले सर राव विराव अगर मिलाना है तो सर से मिलाओ, सरफार सरहपा से, राव विराव सरहपा से मिलाइएगा, सरहपा की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है, सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा गीतों में प्रमुख अंतर क्या है? तो देखिए, दोहों में क्या होता है? मतों का खंडन मंडन है, और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना है, ध्यान में रख लीजिएगा कि दोहा में मत का खंडन मंडन है, लेकिन चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूतियाँ और रहस्यवाद है। दोहा की रचना अपभ्रंश में हुई है, तो चर्या पदों की रचना अवहट्ट में हुई है। तो चर्या पद अवहट्ट में है, दोहा परिनिष्ठित में है, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे है, जैन साहित्य का विकास कहाँ से हुआ है? तो मध्य देश के पश्चिमोत्तर में हुआ है, ध्यान में रख लीजिएगा। आचार रास फाग चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषता है? आचार रास फाग चरित, ये सब जैन साहित्य की विशेषताएँ हैं। किसकी है? जैन की है, ध्यान में रख लीजिएगा। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोक अप्रिय काव्य शैली, तो जैन साहित्य का सर्वाधिक यानी कि लोकप्रिय जो काव्य शैली थी वो रास थी, ध्यान में रख लीजिएगा। रास क्या है? रास है। ठीक आगे प्रश्न में, पांडव पुराण किसने लिखा था? पांडव पुराण की बात हम लोग करते हैं तो यश कीर्ति ने पांडव पुराण लिखा था, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है, तो सिद्धों का समय है 8वीं से लेकर के 13वीं सदी तक का समय जो था वो सिद्धों का समय था, ध्यान में रखिएगा। और आगे है, शंभु के अपूर्ण ग्रंथ जिसका नाम था पौमचरु को किसने पूर्ण किया? तो शंभु के खुद के पुत्र जिनका नाम था त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचरु को शंभु के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, ध्यान में रख लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि जो होगा ना वो स्वयंभू होगा, स्वयं उत्पन्न होगा, ध्यान में रखिएगा। वाल्मीकि क्या होता है? शंभु होते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभु। ठीक है, चलिए
अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु पुष्पदंत, जिसका दंत पुष्पदंत, ध्यान में रख लीजिएगा, पुष्पदंत अभिमान मेरु। अगर उनकी यानी कि जैनों की रचनाओं के ऊपर जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वो योगियों और तंत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। जैन साहित्य के संदर्भ में किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कह रहे कि हजारों साहित्य ऐसे हैं जैन के, अगर उनके ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो बिल्कुल वो कैसी लगेंगी? वो बिल्कुल योगियों और तंत्रियों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है, ध्यान में रखिएगा, हरिवंश पुराण। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है? शंभु, ध्यान में रख लीजिएगा। और गोरख पंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? तो आदिनाथ शिव थे। गोरख पंथियों के अनुसार जो आदिनाथ थे वो शिव थे। दब सहाव व्यास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता देवसेन। दब सहाव व्यास देवसेन का है, ध्यान में रखिएगा। जो जिण सासई भासौ सोई माई कहौ सार, जो पालई सई भाव करे सो सई पावई फार। तो जो पालई पोसई वो कौन है? वो देव है। देव ही हम लोगों का पालन पोषण करता है, बस ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। जो पालई सई भाव है ना, वो देव है। देव फार देव से इनकी पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर कहीं आपको मिल जाए तो बिल्कुल आप इसको सही करने का प्रयास करिएगा। आगे जैन साहित्य के प्रमुख कुछ ग्रंथ हैं, उसको देख लीजिए, जिनमें पहला ग्रंथ श्रावकाचार 933 देवसेन। तो श्रावकाचार किसका? बोले देव से। श्रावकाचार देव से माने देवसेन की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे एक रचना आपको दिखाई दे रही है, लघुनय चक्र दर्शन सार। तो लघुनय चक्र और दर्शन सार किसका है? ये भी देवसेन का है। दब साहब भी आपने देखा और दर्शन सार, तो श्रावकाचार देवसेन का, लघुनय चक्र देवसेन का, दर्शन सार देवसेन का है। अगली एक रचना है कि भारतेश्वर बाहुबली रास किसका है? खंडकाव्य है, 1184 में लिखा गया। तो साल भद्र सूरी की है। जो साली होती है ना वो बाहुबली होती है, भारतेश्वर बाहुबली। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी में लिखा गया। 35 खंडों का एक लघु खंड काव्य है जिसमें कौरस की प्रधानता है। तो चंदनबाला रास आसगु की रचना है। आसगु, चंदनबाला रास आसगु। अस्थूल भद्र, देखो भैया अस्थूल भद्र कौन होगा? बोले अस्थूल भद्र रास जिन धर्म का है। धर्म देखो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अस्थूल करते हैं। अस्थूल कौन करता है? धर्म करता है। धर्म फार जिन धर्म सूर्य का। और जिन दत्त सूर्य एक हैं जिन्होंने उपदेश रसायन रास लिखा है, तो दत्त उपदेश और धर्म स्थूल होता है। रेवंत गिरिरास 1231 में लिखी गई है, विजय सेन सूर्य की। अब विजय क्या करते हैं? रेवंत पर क्या करो? रेवंत गिरी पर विजय करो, विजय सूर्य की है। और नेमनाथ का सुमित करो, नेमनाथ पर सुमित करो, यानी कि नाम क्या है? सुमित। नाम क्या है? सुमित गढ़ी है। तो नेमनाथ पर सुमित गढ़ लिखे हैं, रेवंत गिरी पर विजय करो। तो ऐसे कुछ कुल बना करके आपको दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि मिलती जुलती रचनाएं हैं। रेवंत गिरिरास विजय सेन का है, विजय करो रेवंत पर, और नाम का है नेमिनाथ सुमितगढ़ है। ठीक है, चलिए आगे है जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वस्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? तो बिल्कुल विजय सेन सूर्य कीर्ति रेवंत गिरिराज है। अभी हमने बताया ना कि रेवंत गिरि पर विजय करो। इसमें तीर्थंकर नेमनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिर तीर्थ का वर्णन है, ध्यान में रखिएगा। और देवसेन कृत श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई है? दोहा छंद में हुई है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो हेमचंद, ध्यान में रख लीजिएगा, प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, है ना। इन्होंने सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन लिखा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे है कि अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पार्थिव नामक एक प्राकृत काव्य भी है? तो बस ध्यान पे रखिए, ध्यान में रखना है। यहाँ पे दो प्रश्न आपको बन सकता है। एक तो बन सकता है सीधा सीधा कुमार पार्थिव के लेखक कुमार पाल का चरित्र हेमसा है, हेमचंद्र का है। दूसरा कि अपने व्याकरण में किसने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य किया है? तो भट्टी के समान द्वाश्रय हेमचंद्र ने किया है, ध्यान में आपको रखना होगा। चलिए ठीक है, आगे गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य
कुमार पाल प्रतिबोध। अब देखिए कुमार पाल प्रतिबोध की बात करते हैं तो सोमप्रभ सूर्य का है। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य का है। और कुमार पाल चरित्र, तो ध्यान में रखिएगा चरित्र कैसा होना चाहिए, कुमार का चरित्र हेम सा होना चाहिए और कुमार पाल का प्रतिबोध बोध सोम सा होना चाहिए। सोमप्रभ सूर्य की है, ध्यान में रखिएगा। दोनों रचनाएं बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। संस्कृत ग्रंथ एक रचना है प्रबंध चिंतामणि, संमत 1361 ईस्वी में लिखा गया है, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं का आख्यान संग्रहित है। किसकी रचना है, तो जैन आचार्य मृत्युंग हैं। अब देखिए प्रबंध की चिंता करते करते व्यक्ति क्या हो जाता है, तुंग हो जाता है, तंग हो जाता है। अब हम ही आपको किसी काम का प्रबंध करना हो, है ना, तो क्या हो जाते हैं, उसकी चिंता हम लोग तुंग हो जाते हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा, प्रबंध की चिंता में व्यक्ति क्या हो जाता है, तुंग हो जाता है। तुंग फार मृत्युंग को ध्यान में रखिएगा। प्रकृत के पाणन कौन है, प्रकृत के पाणन जो है जैनाचार्य हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र हैं प्रकृत के पाणन, हेमचंद्र हैं, ध्यान में रखिएगा। हेमचंद्र की रचना है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, जो कि प्रकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, है ना। आगे है देसी नाममाला, कुमार पाल चरित्र ग्रंथों के रचयिता कौन है, हेमचंद्र हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और एक रचना यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मालवा नरेश के चाचा मंजू के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित हैं, तो मंजू के दोहे जो हैं मीरतंग की रचना जो है प्रबंध चिंतामणि में है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे आप एक रचना देख रहे हैं कि सुभाषित संग्रह है शारंगधर पद्धति की रचयिता कौन है, शारंगधर हैं। शारंगधर पद्धति शारंगधर की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और नीचे प्रमुख रासो ग्रंथ हैं और उनकी रचयिता हैं। तो ये रासो ग्रंथ और उनके रचयिता से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और आप लोगों को बखूबी याद भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए खुमार रासो 9वीं शताब्दी की रचना है। अब किसके खुमार रासो, खूब मार करते हैं जिसके सैनिक उसके दल के पद की विजय होती है। खुमार रासो, खूब मार पीट करेंगे तो उसके दल के पद की विजय होगी। तो खुमार रासो रचना किसकी है, दलपत विजय की है। बीसल देव रासो, अब देखिए बीसल देव की बात करते हैं। बीस होता है देव, कौन, नर पति, नर जो है या पति है वो क्या होता है, देव होता है, बस ध्यान में रखिएगा, है ना। स्त्रियां अपने पति को ही देव मानती हैं, बस ऐसे बना लीजिएगा, नर या पति क्या होता है, देव होता है, बस बीसल देव रासो नरपतनाल की रचना है। हमीर देव, हमीर रासो क्या है, हमीर सारंगधर, सारंगधर, हमीर सारंगधर, ध्यान में रख लीजिएगा। अब हमीर रासो, हमीर अमीर व्यक्ति क्या करता है, सांग धरता है, ध्यान में रख लीजिएगा, हमेशा सांग। और परमाल रासो निक निक, परमाल माने हर माल क्या है, निक निक है, तो निक निक यानी कि जगनिक को ध्यान में रख लीजिएगा। और पृथ्वी पर राज करो, पृथ्वीराज रासो चंद्रमा के वरदान से, चंद्रप्रदायी की रचना है पृथ्वीराज रासो, चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करो। जय चंद्र प्रकाश, अब प्रकाश क्या होता है, अगर जब चंद्रमा का प्रकाश कम पड़ जाएगा ना तो क्या हो जाता है कि तो व्यक्ति क्या हो जाता है, भटकता है, भटकेदार, तो भटकता है, व्यक्ति भटकता है ना। आप ये भी कह सकते हो जयचंद्र का प्रकाश कहाँ पड़ता है, केदार पड़ता है, तो जयचंद्र का प्रकाश केदार पे पड़ता है, भट्टकेदार। और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर होती है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर होती है, मधुकर फार मधुकर कवि की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। आगे रणमल छंद के बात करें रचयिता श्रीधर, ध्यान में रख लीजिएगा, रणमल छंद के श्रीधर हैं, रणमल श्रीधर, ध्यान में रखिएगा, है ना। आचार्य शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति मानी है, तो राम रसायन, राम रसायन, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है, रासक। खुमार रासो की भाषा राजस्थानी हिंदी है, खूब माण भाषा राजस्थानी हिंदी है, ध्यान में रखिएगा। बीसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है, और बीसल देव रासो का प्रमुख रस क्या है, श्रृंगार रस, है ना। अभी आपने देखा कि बीसल देव रासो का नरपतिनाल, नर या पति देव होता है, पति के लिए लोग श्रृंगार करते हैं, तो ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीसल देव रासो का रचना काल माना विक्रम संवत 1212 में। आलखंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है, तो परमाल रासो, जगनिक का परमाल रासो से आलखंड माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। जिसमें आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है, वही परमाल रासो में, जो जगनिक की रचना है। आलखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया, 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जिनका नाम था चार्ल्स इलियट,
ध्यान में रखिएगा। आलखंड का सबसे पहले जो प्रकाशन करने वाला व्यक्ति क्या होगा? चार्ल्स इलियट, कोई इलियट टाइप का व्यक्ति होगा, इलियट 1865, ध्यान में रखिएगा इलियट। आलखंड का अंग्रेजी में अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था। फील्ड में करना पड़ेगा, अगर आपको आलाखंड का अनुवाद अंग्रेजी में करना पड़ेगा ना तो फील्ड में करना पड़ेगा, फील्ड फॉर वाटरफील्ड को ध्यान में रख लीजिएगा। आलखंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बांसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। आलखंड किस ऋतु विशेष में गाया जाता है? बरसात ऋतु में गाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी के प्रथम महाकाव्य क्रमशः किसे माना है? तो प्रथम कवि चंद्रप्रदायी और प्रथम जो है महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, चंद्रमा के प्रदान से पृथ्वी पर राज करो। अब देखिए एक पंक्ति आपको मिली है कि 12 बरस लोको खुर जीवे और 13 ले जियो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आके जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो बिल्कुल परमाल रासो जगनिक का है ना, जगनिक की रचना परमाल रासो से है, जिसे आप लोग आलखंड कहते हैं, वहीं से है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ था और दोनों एक ही दिन इस संसार भी छोड़े थे? तो चंद्रप्रदायी है ना कवि थे और उनकी आश्रयदाता चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे, ध्यान में रख लीजिएगा। एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ और एक ही दिन दोनों लोगों का देहांत भी हुआ था, तो ऐसा को ध्यान में रख लीजिएगा। चंद्रप्रदायी कृति पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? उनके पुत्र जल्लड़ ने किया। जल्लड़ पुस्तक हाथदेव चलने पर का एक आपको देखने को मिलता है ना। पृथ्वीराज रासो के सर्गयाध्याय को क्या कहता है? समय। पृथ्वीराज रासो का जो सर्गयाध्याय है ना उसको समय कहते हैं। अब पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो आप कह सकते हैं 69, एक कम 70, है ना। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले विद्वान, अब देखिए इस पे प्रमाणित मानने वाले, अप्रमाणित मानने वाले और अर्ध प्रमाणित मानने वाले, यहाँ से बिल्कुल एक प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। एक क्लू बनाइए, पृथ्वी को प्रमाणित कौन है? देखो पृथ्वी को प्रमाणित मानने वाले वही हैं, एक तो जो सुंदर है वो प्रमाणित मानता है, सुंदर है व्यक्ति तो प्रमाणित है ना, श्याम सुंदर दास। दूसरा बंधु है, अगर अपना बंधु या किसी का बंधु हो तो उसको हम लोग प्रमाणित मान लेते हैं, भैया तुम्हारा भाई है, बिल्कुल हाँ, है ना। तीसरा है कि जो मन को मोहने वाला व्यक्ति है, मनमोहन लाल विष्णुलाल पंड्या। और तीसरा कर्नल है, तो कर्नल भी प्रमाणित होता है, सरकार का आदमी है ना, रूल रेगुलेशन में रहने वाला है। बस ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि पृथ्वी को प्रमाणित करने वाला सुंदर व्यक्ति है, दूसरा बंधु है, तीसरा कौन सा व्यक्ति है? तीसरा वही है जो मन को मोहने वाला है, मोहनलाल, और तीसरा कर्नल है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले हैं। और पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन कौन से? जितने भी देवी देवता हैं, एक तो रामचंद्र शुक्ल राम हो गए, देवी प्रसाद हो गए, बिल्कुल, कविराज श्यामल दास हो गए, बूढ़र हो गए, गौरी शंकर हो गए, हीराचंद ओझा हो गए। ये लोग क्या करते हैं? पृथ्वी को अप्रमाणित मान लेते हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा जितने भी देवी देवता के नाम है ना वो प्राय पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले हैं। और आगे पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित अर्थात रासो को पृथ्वी के दरबारी कवि चंद ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। ये किस विद्वान में है? तो मैंने आपको इसमें देख लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मुनिजिन विजय हैं, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हैं और एक विपिन है, आगर चिन्नाहट। मैंने एक क्लू बताया था कि अगर 10,000 मुनि विपिन में जा करके क्या करेंगे? सुनीत करेंगे तो पृथ्वी अर्ध प्रमाणित हो जाएगी, है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित माना है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, यह मत किसका है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की? किसका कथन है? तो जो नरों में उत्तम होगा उसी का कथन होगा, नरोत्तम दास स्वामी का कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणित किसने घोषित किया? तो बूलर, जो बूलर टाइप का व्यक्ति होगा, बूलर व्यक्ति था ना, उसने सबसे पहले क्या किया? पृथ्वीराज को अप्रमाणित घोषित कर दिया सन 1875 ईस्वी में। अब क्यों किया? पृथ्वीराज विजय के आधार पर, ठीक है। चलिए, पृथ्वीराज रासो में किन दो रसों की प्रमुखता है? किन दो रसों की? 2 रस है, एक तो श्रृंगार और वीर रस, है ना। पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल, ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक त्रासदी कहने वाले कोई और नहीं होगा, बच्चन होंगे। जो बच्चे हैं ना वो पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कह सकते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप प्रबंध काव्य यानी कि महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंद हैं? 68 छंद हैं और 69 समय
राजनीत पाइए ज्ञान पाइए सुजानिए, उगति जुगत पाइए अर्थ घट बढ़े उन्मानिए। ये पंक्तियाँ जो है पृथ्वीराज रासो से ली गई है, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज को चंद्रमा के वरदान से चंद्रप्रदाय द्वारा लिखा गया। उक्ति धर्म बेसालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम चा पुराणम कथितम मया। पंक्ति किसकी है? तो बिल्कुल उक्त धर्म धर्म का विलास उलास सब कहाँ पे होता है? तो भैया चंद्रमा पर, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित पृथ्वी पर होता है। उक्त धर्म विलास पृथ्वी पर होता है, यानी कि पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित है, वहाँ से है। ठीक है, चलिए आगे है। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी की एक के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है। जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। पंक्तियाँ किसकी हैं? वही डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा था। उन्हीं ने कहा कि समग्र महाकाव्य के भीतर, है ना, ध्यान में रखिएगा, राजनीतिक त्रासदी उभरती है जितनी पृथ्वी, है ना, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्र की और, है ना, ध्यान में रखिएगा, राजनीति की। ठीक है, आगे है। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? तो पृथ्वी राज की राजसभा के कश्मीरी कवि थे जिनका नाम था जानक। उन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा था। विजय किसकी? जानक की थी। और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय का है। एक यहाँ पे देख रहे हैं डोला मारूरा दुहा, एक 11वीं शताब्दी में दोहों में रचित एक प्रेम काव्य था। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। उसी की पंक्ति है कि ईश्वरी हो दूहो भलो भली मरवरी बात, जोवन छाई धड़ भली तारो छाई रात। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से है? डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल की रचना है। कुशल रायवाचक ने इसमें कुछ चौपाई जोड़ दिया था, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न भी आ गया है कि 17वीं शताब्दी में किस कवि ने डोला मारूरा दुहा में कुछ चौपाई जोड़ा था? कुशल रायवाचक ने, है ना, ध्यान में रखिएगा। कुशल रायवाचक ने, कवि कल्लोल की रचना है डोला मारूरा, है ना। आगे देखिए। सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सबका हो कोई यारो सदा न जीवे को। पंक्तियाँ कहाँ से हैं? तो बिल्कुल परमाल रासो जगनिक का, जो कि आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ से पंक्ति है। राहुल बेल की रचना किसने की? तो रूड़ा नामक कवि ने 10वीं शताब्दी में राहुल बेल की रचना की थी, ध्यान में रखिएगा। राहुल बेल की रचना रूड़ा ने कब किया? 10वीं शताब्दी में किया। और राहुल बेल के बारे में बताया जाता है गद्य पद्य में चंपुत काव्य है, प्राचीनतम कृति राहुल बोल है, एक शिलांकृत कृति है, ध्यान में रख लीजिएगा। ये भी शिला पर, एक पत्थर पर लिखी गई कृति है ना, ध्यान में रखिएगा। हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा की कृति प्रारंभ होती, यही राहुल बेल रोड़ा की कृति है, 2वीं शताब्दी में लिखी गई है, शिलांकृत है, गद्य पद्य में है, नीचे चंपू काव्य है, ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें श्रृंगार परंपरा, ध्यान में रखिएगा, नक्सिक श्रृंगार का वर्णन मिलता है। राहुल बेल की भाषा लोक भाषा में स्थित अपभ्रंश है, इन्हीं की राजधानी प्रधान है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे मानते हैं? खुसरू को मानते हैं, जो कि 13वीं शताब्दी में। और आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरू ने कब रचना प्रारंभ की थी? तो 1340 के आसपास, यानी कि 1283 ईस्वी में, सम्मत 1340-1283 के आसपास, ध्यान में रखिएगा। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं खुसरू द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 100, पूरे 100। खुश हो जाता है व्यक्ति जब शतक लगा देता है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखाने, गज़ल आदि के रचयिता कौन है? अमीर खुसरू हैं। 1255 और 1324 भी इनका जन्म समय है। ठीक है, चलिए। खुसरू का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न पूछा जा सकता है। एटा के पटियाली गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। खुसरू की पहेलियाँ और मुकरियाँ में किसकी प्रधानता होती है? तो उक वैचित्र की प्रधानता होती है, भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। जा मन तू तय हिंदू अरे राष्ट्र पुरुषी, जे मन हिंदू पुरुषी ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं सब कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये अमीर खुसरू की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। और अमीर खुसरू की कुछ और पहेलियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी प्यारी पहेलियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो कह रहे हैं क्या है? ये आकाश है ना।
पहली क्या है, आकाश है। और एक नार ने नजर अचरज की ना, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरिया। दिया बाती देखे होंगे, उसमें जो बाती रहती है, जैसे जैसे है ना तेल घटता है सूखती है बत्ती, है ना। एक नार दो को लय बैठी, टेढ़ी होके बिल पे बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरू, उसके बलबल जाए पैजामा। ध्यान में रख लीजिएगा। अर्थ जो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा, दर्पण है। ठीक है, चलिए। तो ये आपने पहले देखा, और ब्रज भाषा में कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि चुग गई कुछ वासो वैसी ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। यम एक नार, यहाँ पे एक होना था, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगराज्यो पानी। आगे चामवास वाके नहीं है, हाड़ हाड़ में वाकई छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसो, बाम में जीव बसत है कैसे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और खुसरो के प्रसिद्ध दोहे और गीत हैं कि उज्जवल भरन अधीन तन, एक चित्त दोई ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान, गोरी से वह सोच पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने रैन भई चौ देश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है खुसरो जी की। और मोरा झुपना नविलरा भयो है गुलाड़, कैसे गर्दी निकस मोरी माल, सुन सेज इस बन लागे बिरहा, अगिन मोहि डस उस जाए। ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। आगे है कि आदिकाल की कुछ प्रमुख गद्य रचनाएं, है ना, जिनमें राहुल बेर 10वीं शताब्दी में लिखा गया रोडा की कृति है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दमदार होता है बार बार 12वीं शताब्दी में। दमदार फार दामोदर शर्मा की रचना है, जो कि महाराज गोविंद शर्मा के पंडित थे, है ना। रोड पर बेल राहुल बेर। उक्त व्यक्ति प्रकरण दमदार होता है, दमदार फार दामोदर शर्मा का है। बार बार पढ़ो मैंने 12 में। आगे देखिए, एक रचना है बड़ रत्नाकर। अब बर्ण अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो बर्ण को क्या करेंगे आप, ज्योति में पढ़ेंगे। ज्योति फार ज्योतिषवर ठाकुर द्वारा रचित है, 14वीं शताब्दी में लिखा गया है, मैथिल कवि थे। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा, कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है। प्रकृत पंगलम किसकी रचना है, लक्ष्मीधर की रचना है। इसके टीकाकार कौन है, बंशीधर है। तो प्रकृत का पेंगलम लक्ष्मीधर, टीका कौन किया, बंशीधर। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली और पदावली। तो देखिए, कीर्त की लता विद्या से होती है, और कीर्त की पताका भी विद्या से फैलती है। जिसको वो विद्या का पति होगा वही फैला सकता है। अब भू परिक्रमा कौन कर सकता है, जो विद्या का पति होगा। पुरुष की परीक्षा वही पास कर सकता है जो विद्या का पति होगा। लिखने वाली तो भैया विद्या का पति होगा वही लिखेगा। विभाग का सार विद्या का पति जान सकता है। शैव सर्वस्व सार विद्या का पति, और गंगा वाक्यवली विद्यापति, पदावली विद्यापति। विद्यापति फार विद्यापति जी की ये सब रचनाएं हैं। मैथिल कोकिल कहलाते थे विद्यापति। जन्म 1350 से 1460, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मैथिल कोकिल, नव कवि, खेलन कवि, दशावधान कवि, राजशेखर, आज ढेर सारी उपाधियां से इनको विभूषित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगारस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा है, तो विद्यापति को। ध्यान में रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसको कहा है, विद्यापति को कहा। आगे विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में कथन किसका है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो आचार्य शुक्ल ने कहा है श्रृंगारिक, है ना, संदर्भ में आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, शुक्ल ने कहा है। विद्यापति को रहस्यवादी गियरसन ने माना है, ध्यान में रखिएगा, गिने जने लोगों ने माना है, गियरसन जनार्दन। ठीक है, आगे है पदावली के श्रृंगारिक पदों की जो मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है। तो जो पदावली है, विद्यापति की पदावली, इसके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर निराली होती है। तो नागिन की लहर जो होती है ना, निराली होती है। तो निराली फा निराला जी ने कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कविशेखर आदि उपाधियाँ किस कब की है, तो विद्यापति की है, ध्यान में रखिएगा। विद्यापति को लगभग 14 उपाधियाँ मिली थी। ठीक है, चलिए आगे है
एक जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए थे? तो विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर हो गए। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अब देखिए, जो विद्या का पति है ना, उसके पद को गाते गाते विभोर हो जाएगा। विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास हैं। इनको वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान एक तो गियर्सन है, गियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। तो ध्यान में रख लीजिएगा, गिने जने लोग जो हैं क्या करते हैं, इनको रहस्यवादी मानते हैं। गिने जने गियर्सन, नागेंद्र नाथ और जनार्दन। गिने जने गियर्सन, नागेंद्र, जनार्दन, गिने जने लोग इनको रहस्यवादी मानते हैं। अब विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बिल्कुल जान लीजिए, शुभ है। क्या है? शुभ है कि राम राम शुभ है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, शुभ है हरि प्रसाद शास्त्री, और इसके बाद रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। कि शुभ है राम राम राम, 3 बार कह दीजिए। शुभ है ना, आप कह सकते हैं कि हर हर, शुभ है राम राम, श्रृंगारी मानने वाले। ठीक है। और विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो तिरहुत के राजा जिनका नाम था शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। चलिए आगे है, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूल तनु भरई। पंक्तियाँ किसकी है? तो खने खने विद्यापति का। जो विद्या का पति होगा वो खने खने है ना। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रमुख विद्वान गुलेरी जी, राहुल शंकरता, रामचंद्र शुक्ल। तो गुलेरी, राहुल, शुक्ल जी। ठीक है। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ध्यान में रख लीजिएगा। चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को मानने वाले कौन हैं? तो रामविलास शर्मा जी हैं। ध्यान में रख लीजिएगा। और गाथा को प्रकृत तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना? गाथा, प्रकृत, दोहा, अपभ्रंश हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपभ्रंश के छंद हैं, जिनमें पट, झटका, अरिल्य और उनसे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहुप्रचलित छंद हैं? तो अपभ्रंश के हैं। ध्यान में रख लीजिएगा। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन था? दोहा था। आदिकालीन रासों काव्यों का प्रमुख छंद था, आदिकालीन रासों का प्रमुख छंद था छप्पय, त्रोटक, तोमर, पद्दरी और नाराज। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? वीर में। देखिए, जो कोई व्यक्ति होता है ना, वीरता की डींग हाँकी जाती है। और पिंगल शैली का प्रयोग कोमल भाव को व्यक्त करने के लिए पिंगल होता है। प्रकृत पेंगलम छंद सात संबंधी पुस्तक, जिसमें प्रकृत और अपभ्रंश की अष्टुट रचनाएं हैं, जो 11वीं से लेकर के 14वीं सदी तक लिखे गए हो सकते हैं, संग्रहित है। इसका संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्व बताया जाता है। सुनीत कुमार चटर्जी इसे 15वीं शताब्दी के आरंभ मानते, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगे? 7वीं में। ध्यान में रख लीजिएगा। अपभ्रंश नाम 7वीं में। साधारणतः अपभ्रंश का काल 600 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक माना गया है। आदिकाल में साहित्य रचनाएं कितनी धाराएं थी? तो संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य, अपभ्रंश, देशी साहित्य या हिंदी। ध्यान में रख लीजिएगा। और सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सहजिया संप्रदाय की स्थापना सरपा ने की थी। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे है, 9वीं से 11वीं सदी तक संस्कृत अध्ययन केंद्र कहाँ थे? तो कन्नौज और कश्मीर में थे। ध्यान में रखिएगा। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत में। सिद्ध साहित्य श्री पर्वत, सिद्ध साहित्य श्री पर्वत। ध्यान में रखिएगा। और सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा थी शांध्य भाषा थी। ध्यान में रखिएगा। सिद्धों की भाषा को संध्य भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त एवं अद्वैज व्रज ने दिया था संध्या भाषा। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से? राजस्थान से। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सिद्धों से गेय पद, है ना। उलट बसियों का पूर्व रूप हमें किसकी भाषा में मिलता है? सिद्धों की भाषा शांध्य से मिलता है। ध्यान में रखिएगा।
और जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो शारभद्र सूर्य की भारतेश्वर बाहुबली रास। जैन रास सबसे पहले शालभद्र सूर्य का भारतेश्वर बाहुबली रास से मिलता है, ध्यान में रखिएगा। जैन साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसकी प्राथमिकता होती है? तो उपदेशात्मकता को। जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों अवतरण में किस नाम से पदबद्ध की? तो रास नाम से। रास नाम से जैन तीर्थंकरों के और वैष्णव के, ध्यान में रख लीजिएगा। चौपा में पहली बार 12 मासा का वर्णन विजय चंद्र सूर्य की नेमिनाथ चौपाई, जो कि सन 1200 में पूरी लिखी गई थी। देवसेन का दब साहवास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतर किसने किया? माइल धवल ने किया था, ध्यान में रख लीजिएगा, माइल धवल ने। नेमिनाथ चरियु किसने लिखा? हरिभद्र सूर्य ने। हरिभद्र सूर्य ने नेमिनाथ चरियु लिखा। प्रकृत पैंगलम में कितने कवियों का है? तो प्रकृत पैंगलम में आप देख सकते हैं बब्बर हैं, विद्याधर हैं, चंचल हैं और हर ब्राह्मण है, ध्यान में रख लीजिएगा। कुल 4 आप देख रहे हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है पंच पांडव चरितरास। पंच पांडव चरितरास, ध्यान में रख लीजिएगा। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? 6 चक्रों वाला योग मार्ग। सिद्धांत पद्धति हठ योग से संबंधित है, अभी आपने देखा था नाथों का, है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था, ध्यान में रख लीजिएगा। नरपत नाल कीर्ति बीसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो मुक्तक गीत काव्य है। शंभुकृत पवन चरियु में किस कथा का वर्णन है? रामायण कथा का वर्णन है। और शंभु अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि कौन है? तो शंभु के बाद पुष्पदंत है, ध्यान में रख लीजिएगा। अपभ्रंश का भवभूत पुष्पदंत, अपभ्रंश का भवभूत जो है पुष्पदंत है। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना किस कवि से की है? तो महाकवि माघ से। अपभ्रंश के फाग काव्य का आशय क्या है? बसंत ऋतु का काव्य को फाग काव्य कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बौद्ध द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है सिद्ध साहित्य। आदिकाल में रचित साहित्य का कौन सा पक्ष लुप्त हो गया? तो राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, ध्यान में रखिएगा। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो का एक भाग है कैमास वध। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? बीसल देव रासो है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है कि समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता क्रमनिष्ठा के साथ ही पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। ये कथन किसका है? समग्र भारतीय साहित्य में एकमात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान में रखिएगा। मणिकांचन हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं। पुरुष कहानी हौ सौ हौ कहो जस पंथो पुण्य। पुरुष कहानी कौन कह सकता है? पुरुष कहानी तो विद्यापति कह सकते हैं, कीर्तिलता से लिया गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। आमिर खुसरू का असली नाम था अबुल हसन। विद्यापति की कीर्ति जो पदावली की भाषा मैथिली थी। परमाल रासो जो जगनिक का है वो बीर रस में है, जैसे आल्हा परमाल रासो जगनिक का, इनमें, ठीक है। चलिए, प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? तो शुक्ल जी ने माना है। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप वृष की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये पंक्ति किसका है? कि अवधू रहिया, अवध के राह पर देखेंगे ना कौन छाया है? गोरखनाथ। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अमह सो शिव शबद एक बुझिबा, निरारंबे चेला कुण विध रहे, सतगुरु सोई सा पूछे कहे। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो गोरखनाथ की हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई गोरखनाथ। अब भला हुआ जो मारिया वहड़ी मेरा कंत, लज्जे तो वसे आजो अंत। हेमचंद की। भला हुआ जो हमारा पति मारा गया, हेमचंद, ध्यान में रख लीजिएगा। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार धोबी डोम कहाँ लकड़हारे दर्जी तथा
बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग, अतः जात पात की खंडन तो वे आप ही थे। ये पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ध्यान में रखिएगा। आगे है 1873 से प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह, किसका है? तो महेश शुक्ल का है ना, महेश शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। हिंदी साहित्य लिखने वाले कुछ प्रमुख विद्वान हैं, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री हैं, रमाशंकर शुक्ल साल हैं, राम कुमार वर्मा है, राम नरेश त्रिपाठी हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य शुक्ल हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, और आपने बहुत से अन्य नाम भी देखा है जो कि इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखा है। ठीक है। सन 1917 से प्रकाशित कविता कौमुदी किसकी है? तो बिल्कुल आपको पता है कि रामनरेश त्रिपाठी जी की है कविता कौमुदी, है ना, ध्यान में रखिएगा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की हैं, रामचंद्र शुक्ल की हैं। अब जहाँ पे देखिए मुसलमान होंगे वहाँ पे राम नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। जहाँ मुसलमान होंगे वहाँ पर राम होंगे। ऐसे कुछ क्लू बना लेंगे और आप इनको आसानी के साथ दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे है मनोह कला सस्भान कला 1692, किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो पृथ्वीराज रासो की है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो की। पद्मावती समय किस? तो पद्मावती समय एकदम बिल्कुल पृथ्वीराज रासो का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ढोला मारू रोहा किसकी रचना है? कल्लोल की रचना है, कवि कल्लोल की, और इसकी नायिका है मारवाड़ी। बिसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती, चूँकि भोज परमार की पुत्री है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है। आगे है अभियंतर की त्यागे माया दुविधा मेट सहज में रहा, पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की है, भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। आगे है विजय पाल रासो के रचयिता कौन है? नल सिंह है। मिश्र बंधु के अनुसार इसका रचना काल 14वीं शताब्दी है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। आगे पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन प्रयोग किया गया है? तो बिसल देव रासो, जो कि 1155 में है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। आगे है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? तो कन्नौज समय में, है ना। पृथ्वीराज विद्यापति किस संप्रदाय के थे? तो विद्यापति शैव संप्रदाय के थे, है ना, ध्यान में रखिएगा। किस प्रसिद्ध मैथिल कवि के पिता गणपत ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राजाश्रित कवि थे? तो बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिएगा, विद्यापति के बारे में कहा जाता है, विद्यापति, ध्यान में रख लीजिएगा। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई? अवहट्ट भाषा में। शाहजहां के प्रवर्तक कौन थे? सरपा थे। सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य में। सबसे ज्यादा चरित्र काव्य जैन साहित्य में। करकंड चरित्र के रचयिता करकामुनि का करकंड चरित्र, और 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे सरहपा। प्रकृत पैंगलम 14वीं शताब्दी की रचना का लक्ष्मीधर थे। प्रकृत का पैंगलम लक्ष्मीधर, और इसकी टीका बंशीधर ने किया, अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे। सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि जोइंद एवं राम सिंह को आप देख रहे हैं। प्रकृत व्याकरण हेमचंद का है, ध्यान रखिएगा। और एक रचना है प्रकृत प्रकाश बर्रुच की है। नाग कुमार चरु और जसहा चरु पुष्पदंत का है। पुष्प चढ़ाते हैं हम लोग नाग पर, जसहा पर, ऐसे कुछ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। और शंभुकृत पवन चरु की रचना किस शैली में हुई है? तो दोहा और चौपाई शैली में हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, दोहा और चौपाई शैली में हुई है। ठीक है। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे गोरखनाथ ने कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों में व्यवघातों का काल, हजार बार अत्यधिक विरोधों में व्यवघात होगा, 1000 बार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से मानने वाले गियर्सन हैं, मिश्र बंधु हैं, राहुल संकीर्तन गुरेली जी और राम कुमार वर्मा जी हैं। कुट्टिल के सुदेश पो परिचिटात पिक सद्य और कमल गंध पटासंद हंस गति चलत मंद मंद, पंक्ति किसकी है? तो चंद बरदाई की है, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी पर राज करो, पृथ्वीराज रासो से। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची, है ना,
अपने से नीची एक और जात ढूंढ लेती है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाले 1000 जातियों में भी, है ना, बस 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को कहानी कहा है। कौन सा ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? बीसल देवरासो वीर गाथात्मक नहीं है, श्रृंगार परक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदि काल में अपभ्रंश में 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। हमने बताया था विजय हम करेंगे कीर्ति की पताका लेकर के, विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो विजय हम करेंगे कीर्ति की पताका लेकर, ये 4 जो है ना बिल्कुल अपभ्रंश में है। मंज और भोज का समय सम्मत 1050। महाराज भोज के समय से लेकर के हमीरदेव तक के समय की अवधि को आदिकाल मानने वाले शुक्ल जी हैं। अपभ्रंश और प्रकृत भाष हिंदी में रचना होने का कब से पता चलता है? तो विक्रम की आप कह सकते हैं 7वीं शताब्दी से। बौद्ध गान और दोहा किसकी रचना है? तो बौद्ध गान और दोहा सिद्धों की रचना है। कपूर मंजरी राजशेखर की रचना है। गुह समाज या श्री समाज का निर्माण वज्रयान में हुआ था। अब बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार माने गए? तो 5 प्रतिबंध या विकार माने गए। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, ठीक है। चलिए आगे है, युग नद्य की भावना पाई जाती है ब्रजयान में। जिम लोड़ बिलज्जय पाण यही ते ही धरणी लय चित्त, कथन किसका है? तो ये कथन कढ़पा का है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, कढ़पा का। सरपा, विरूपा, कढ़पा, लुईपा का सही क्रम क्या है? सरपा, लुईपा, विरूपा और कढ़पा। तो सल, सल, बिक, सल बिक, सल बिक ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। सरपा, लुईपा, विरूपा और कढ़पा। गोरखनाथ ने किसकी योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो पतंजल का सहारा लेकर, पतंजल ध्यान में रखिएगा। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? जलंधर को, बालनाथ जलंधर को। और कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? ये नागार्जुन है और गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ। आगे है जैन आचार्य मेरुतुंग कृत प्रबंध है चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? तो भोज प्रबंध से बना हुआ है। सुधा मुख की निर्मल वाला, ये ध्यान में आप रखिएगा। यहाँ पर सुधा मुख के विह निर्मल वाला, अपर रूप मनोयोग मंगल, अपर रूप मनोयोग मंगल। ये इसकी बात अगर की जाए तो त्रिभुवन विजय माला पंक्तियाँ किसकी हैं? तो विद्यापत की हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, जय शक्कर शयखंड थी तो इस मीठी भूरी, पंक्ति किसकी है? तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये पंक्ति किसकी है? जय शक्कर पंक्ति किसकी है? यहाँ पे राजा मुंज हैं, मुंज हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, मुंज की पंक्ति है। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किस ग्रंथ से मानते हैं? तो हमीर रासो से अपभ्रंश का अंत मानते हैं। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कम मिलता है? आदिकाल में कम मिलता है। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में हुई? महापुराण में हुई है, ध्यान में रखिएगा। अपने समय के काल सर्वज्ञ कौन कहे जाते हैं? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र कहे जाते हैं। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान व दोहा नाम से प्रकाशन किसने किया था? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने, ध्यान में रखिएगा। अपभ्रंश के प्रमुख छंद, इसका नाम पदड़िया में कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? तो पदड़िया कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो 16 मात्रा का है। कितना है? 16 मात्रा का है। सबसे पहले चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले चौपाई और दोहा का शंभू ने प्रयोग किया था, ध्यान में रख लीजिएगा। बज्ज घोर निशान राम चौहान चौदिस चंद्रप्रदाय की है। नाथ संप्रदाय में नाथ ग्रंथ के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान में रखिएगा। तुर्क हिंदुस्तानियम मन पदवी गेयम जवाब, अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और जवाब देता हूँ, ये किसका है? अमीर खुसरो का है। नाथों में रासासानी कौन थे? नागार्जुन थे, ध्यान में रख लीजिएगा। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है? तो कीर्तिलता में, कीर्तिलता में जौनपुर नगर का बहुत यथार्थपरक वर्णन किया गया, ध्यान में रखिएगा। जाति अजाति विवाह
अधम उत्तम का पारक है विद्यापति की कीर्तिलता में। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक है विद्यापति की रचना कीर्तिलता से है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों को क्या कहा था? रास कहा था, ध्यान में रखिएगा। रास नहीं आती है, नंद किसी को रास नहीं आती हैं। जितनी भी भाभी लोग हैं ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, अपने ऊपर मत लीजिएगा। आगे गासा तासी ने रासों की उत्पत्ति राजस्व से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति रासक से मानी है। कवि राज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है, रहस्य। चंद प्रदाय किस छंद के विशेषज्ञ? छप्पे छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। एक जनश्रुत के अनुसार गोरी सोवे सेज पर रैन भई चौतेस, यह दोहा किसके देहांत पर? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर, है ना। आमिर खुसरू ने इस दोहे को गाया था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने रैन भई, है ना। आगे है सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपन रूप बचन एक भाषा मुख से दूर कर चीरे। पंक्ति किसकी? विद्यापति की पदावली से। पीर चित्तोड़ न आव श्रावण पहली तीज, जो वह नाट बिरहिड़ी खिड़खिड़ आवे खीज। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दलपत विजय की हैं। कहाँ से है? खुमार रासों से है। आगे है पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? तो 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। और सारंगधर कीर्ति हमीर रासों के कुछ छंद ग्रंथ में मिलते हैं, तो कुछ जो छंद हैं वो प्रकृत पैंगलम में मिलते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा संस्करण है कहाँ? नगरी प्रचारित सभा काशी से प्रकाशित संस्करण है, जिसमें 16,306 छंद हैं और 69 समय है। हर प्रसाद शास्त्री रासों की उत्पत्ति राजयश से मानी है, राजयश से मानी है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों माना है? चौथे संस्करण को, जिसमें 1300 छंद हैं, उसको मूल माना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और 12वीं शताब्दी में ज्योतिषवर ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ बड़ रत्नाकर मूलतः किस उद्देश्य के लिए लिखा गया था? तो राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान देने के लिए, है ना। बड़ रत्नाकर राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान देने के लिए ज्योतिषवर ठाकुर ने 12वीं शताब्दी में लिखा था। किस ग्रंथ में बनारस और आसपास के प्रदेश संस्कृत और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों का के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? तो ये दामोदर शर्मा की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण मैंने आपको बताया था दमदार होता है और इसको बार बार पढ़ो, 12वीं शताब्दी का, है ना। इसमें आप कह सकते हैं कि बनारस और आसपास के संस्कृत का वर्णन मिला है। ढोला मारूला डूहा के रचनाकार कौन है? कवि कल्लोल है, ध्यान में रख लीजिएगा, कवि कल्लोल, ठीक है। चलिए हिदायतनामा किसकी रचना है? ख्वाजा बंदा निवाज की रचना है हिदायतनामा। डॉक्टर बुलर ने किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणित माना था? तो चाणक्य कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय के आधार पर इन्होंने कह दिया था कि पृथ्वीराज रासों एक अप्रमाणिक है। रघुनाथ चरित हनुमन कृत भूप भोज उद्रिम जिम, पृथ्वीराज सुजस कवि छंद कृत चंद नंद उद्रिम तिम। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो पृथ्वीराज रासों की है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बसंत विलास के बारे में कहा गया है कि 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बसंत विलास का रचना काल 13वीं शताब्दी माना गया है। एक पंक्ति है कि इड़ परी कोयल कूजय पूजय युवती मड़ोरी, विधुर वियोगनि धूजय कूजय मेड़ किशोर। ये पंक्तियाँ बसंत विलास से ली गई हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास प्रमुखतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित कराया था? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में था, है ना। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तो कीर्तिलता को भृंग भृंगी में, कीर्तिलता भृंग भृंगी में। और आपने देखा था पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद, भृंग भृंगी, लता पर भृंग भृंगी होती हैं और पृथ्वी पर सुख सुखी होती हैं। सुख सुखी संवाद पृथ्वीराज रासों, भृंग भृंगी कीर्तिलता, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है कि जय सुरसा सोई मम भाषा, जो जो बुझियों सो करही प्रशंसा। पंक्ति किसकी है? जो जो बुझेगा प्रशंसा करेगा किसकी? विद्या के पति की, है ना। जो विद्या का पति होता है उसकी प्रशंसा सब करेंगे, विद्या का मालिक। ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और भक्त साहित्य से वास्तविक हिंदी का प्रारंभ किसने माना है?
तो वास्तविक भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी का प्रारंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति से वास्तविक माना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल का। यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे जो उच्च स्थान है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है, ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, इसी के साथ आप लोगों ने बिल्कुल जो आदिकाल है, आदिकाल को पूर्ण कर लिया है। अगली वीडियो में हम अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।